अब देखो इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई क्या होता है, जेड है, इसमें थोड़ा क्रॉस करेंगे, राइट। सो ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 is equal to a plus iota b, z2 is equal to c plus iota d. So z1 plus z2 is equal to a plus iota b plus c plus iota d. अब ये क्या होगा, रियल पार्ट को रियल के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ क्या करना है, ऐड करना है। सो a plus c plus iota into b plus d, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2, z1 plus z2 ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2, ठीक है। हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, देन नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स numbers. So z1 is equal to a plus iota b, z2 is equal to c plus iota d. So z1 minus z2, this is equal to क्या लिख सकते हैं, z1 plus minus z2 मीन्स उसमें मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो a plus iota b, राइट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही, बट इसमें ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को एक जगह पे रखना है एंड इमेजिनरी पार्ट को एक जगह पे रखना है, उसमें क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। सी प्लस आयोटा डी, सो ओपन करेंगे, सो ए माइनस सी हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे, बी माइनस डी हो जाएगा, राइट। आई बात समझ में? हेलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? एग्जाम्पल, z1 is equal to 2 plus 3 iota, z2 is equal to रूट 2 माइनस आयोटा। सो यहाँ फाइंड करो z1 प्लस z2 का वैल्यू क्या होगा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, फाइंड आउट कर सकते हो, यस और नो? यस सर। बहुत सिंपल है। अभी जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं उसी तरह से करना है, सिर्फ आयोटा वाला को सेपरेट रखना है, रियल पार्ट वाले को सेपरेट रखना है। ओके, फर्स्ट में z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, प्लस रूट 2 माइनस आयोटा। This will be equal to real part will be added with real part 2 plus root 2, then iota common, right, 3 minus 1. So this will be equal to 2 plus square root 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, plus 2 आएगा। And similarly z1 minus z2, this is equal to 2 plus 3 iota minus root 2 minus iota। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 plus 3 iota माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा, 2 माइनस रूट 2 प्लस 4 आयोटा। समझ
समझ में आ गया? ओके, हेलो, Yes, sir. ओके। देन क्या करेंगे? सेकेंड, इसमें थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो Z1 is equal to a plus iota b, Z2 is equal to c plus iota d। सो यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है ना? नाउ Z1 into Z2, this is equal to a plus iota b into c plus iota d। सो नॉर्मली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेपरेट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू, इसको फिक्स रखो। नॉर्मली क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, फिक्स रखें। सो a इंटू सी प्लस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू सी, राइट। नाउ अब ये वाले टर्म को फिक्स रखेंगे, सो आ जाएगा आयोटा ad, देन ये वाले टर्म डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा b इंटू आयोटा d। सो दिस विल बी इक्वल टू ac प्लस, ये देखो आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा ये आ जाएगा bc प्लस ad। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देन यहाँ पे देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। एग्जैक्टली, तो -1 ये आ जाएगा क्या, bd, है ना, -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये दोनों क्या होंगे, रियल पार्ट हो गए। तो रियल पार्ट को सेपरेटली रखना है, सो ac माइनस क्या हो जाएगा, bd प्लस आयोटा इंटू bc प्लस, नॉर्मली इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, देन सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को बाद में सेपरेट कर लेंगे। हालांकि शॉर्टकट मेथड भी किया जाता है, वो एक बार ध्यान में रखोगे यही रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखें, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d लिखें। यही प्रोसेस यही किया जाता है, उसमें कुछ नहीं, शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, बट सोचना पड़ेगा उतना ही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। देखो रियल पार्ट इसमें मिलेगा कि अगर रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। इसलिए a इंटू सी, है ना, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं Z1 इंटू Z2, सो a इंटू सी, ए सी, एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd आएगा, लेकिन आई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस bd, राइट। देन क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू एक का रियल पार्ट, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा, एडी प्लस बीसी। वही सेम चीज किया जाता है। ये क्या देगा, रियल पार्ट देगा, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल देगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, यहाँ पे रियल देगा, इसलिए कि आयोटा स्क्वायर हो जा रहा, राइट। तो जनरली इस तरह से भी मल्टीप्लीकेशन अगर ध्यान में रखना है तो ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो ये भी। सो Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 is equal to 9 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, राइट। सो यहाँ बताओ Z1 इंटू Z2 का वैल्यू क्या आएगा, फाइंड करके बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना। बोलो, बन जाएगा सबसे, समझ में आ रहा है मानसी? Yes, sir. शुभम, बहुत कम बच्चे आज आए हैं। ओके ठीक है। राध्या, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. बताओ क्या आएगा। Sir, अभिषेक, 7. आंसर बताओ। हाँ, कितना? 17 plus 11 iota. ओके, 2 प्लस आयोटा 9, है ना, प्लस आयोटा, ठीक है। फाइंड किए, देखो
रियल को रियल से तो 18 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा -1, डायरेक्टली कर रहा हूँ, बाकी तुम इस प्रोसेस से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू 9 प्लस 2 11, 17 प्लस 11 आयोटा, राइट, यही आया ना। अब देखो यहाँ पे अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान में रखना सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या तो समझ में हेलो नहीं आ रहा मेरे को। हेलो, समझ में नहीं आया? ओके, तो नहीं इसमें सर। क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह से कर लो। फिर देखो ध्यान रख देना, Z1 2 प्लस आयोटा, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस आयोटा। सो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 9 प्लस आयोटा, है ना। नॉर्मली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको फिक्स रखें, इसको फिक्स कर रहे हैं, तो 2 इंटू 9 प्लस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा 9। ओके, अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फिक्स करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा। तो यहाँ से देखो 18 आ जाएगा, ये प्लस 9 आयोटा लिखेंगे प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -1 हो गया, तो इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 18 - 1 17 प्लस 9 प्लस 2 आयोटा 11 आयोटा। समझ में आ गया जी, बोलो। यस सर। ओके, देखना नोट में लिख लेना। सर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा? हाँ अपलोड तो होगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ ना। ओके यस सर, रिकॉर्डिंग हो रहा अपलोड होगा, बट अभी तो टाइम लगेगा। एक्चुअली जो सर अपलोड करते हैं वो मेडिकल इशू के कारण यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, है ना, पता ही है, तो इसी के कारण वो लेट हो रहा है। अदरवाइज ये ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है लास्ट ईयर का, वहां से भी देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स में, राइट। लिंक मिल जाएगा उसका, जो लास्ट ईयर लिया हूँ उसका अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा, सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट यही सब बताया हुआ है वहां भी, है ना। है सर। नहीं तो ये बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, वहां पे मिल जाएगा थोड़े टाइम के बाद, राइट। सो नोट में लिखना, यहाँ पे क्या है कि अगर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी रहे, है ना, Z2 इज इक्वल टू, इसी में क्या किए हैं, a माइनस आयोटा बी, देखो चेंजेस बस थोड़ा सा किया हूँ, ये ध्यान रखना, एक में प्लस एक में माइनस, है ना। सो यहाँ से देखो क्या आएगा, अगर Z1 इंटू Z2 यहाँ से फाइंड कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। देखो तो आ रहा है कि नहीं, सभी लोग ट्राई करके देखो। Z1 इंटू Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कंप्लीटली रियल नंबर आएगा, ये क्या है, रियल नंबर। ट्राई करके देखो। डन, किसी ने किया? Yes, sir. यस सर। आ गया? यस सर। ओके, सो Z1 इंटू Z2 यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। सो मल्टीप्लाई करना है, सो a इंटू a स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू बी ए, ठीक है, इसको फिक्स किए थे, नाउ सेकेंड वाले टर्म को फिक्स करेंगे, तो आ जाएगा माइनस आयोटा ए बी, राइट, एंड माइनस देखो आयोटा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। सो ध्यान देना ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? क्योंकि इसका वैल्यू -1 होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से ऑलरेडी है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस दे देगा, राइट। सो ये ध्यान रखना, ऑलरेडी आप सॉरी
ये हमेशा याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सपोज इस तरह से है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा दे दिया गया, Z2 2 माइनस आयोटा दे दिया गया, है ना। सो यहाँ से अगर फाइंड करने बोले Z1 इंटू Z2 तो डायरेक्टली समझना है, यहाँ देखो प्लस और माइनस का डिफरेंस है ना। सिंपली क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यस और नो। तो ये आ जाएगा 5। तो समझ में आया या नहीं? ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसके केस में अगर सिर्फ क्या रहेगा, माइनस और प्लस के चेंजेस रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये इसके केस में ओनली, अब ये यही ध्यान रखना है, बाद में ये देखोगे बहुत इजीली याद रह जाएगा, है ना। इसका टर्म एक पढ़ते हैं, एक स्पेशल इसको बोला जाता है कि Z1 ए प्लस आयोटा भी है तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ए माइनस आयोटा भी होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां याद रह जाएगा, बट अभी के लिए तुमको यही समझना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो, किसी को कोई परेशानी? अब देखो, ये डी पॉइंट है, सो Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। सबको समझ में आ रहा है या किसी को दिक्कत हो रहा है? तो यहीं पे बोल सकते हो ताकि वो जो डॉट्स रहेगा वो क्लियर कर सकता हूँ। Z2 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे C प्लस आयोटा डी लिख सकते हो, है ना, जो अभी फॉलो करते आ रहे हैं। सो C प्लस आयोटा डी। अब देखो यहाँ से फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है Z1 बाई Z2। सो क्या लिखेंगे, प्रोसेस बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमेशा, C प्लस आयोटा डी। अब इसको लिखना है इस तरह से, है ना। बेसिकली अगर इसको डिवीजन करने बोल रहे हैं तो इसको लिखना क्या है कि A प्लस आयोटा बी, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी क्या होना चाहिए जी, ए एंड बी रियल नंबर। हाँ, बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर इट मीन्स क्या हो जाएगा कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो, है ना, इस तरह से। तो क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना इसी तरह से कि ये भी रियल नंबर होना चाहिए, आयोटा यहाँ पे सेपरेटली आ जाना चाहिए। तो अगर देखो हम लोग को कुछ इस तरह से अगर मिलता था कि अगर 2 प्लस √5 है एंड 3 माइनस या प्लस √3 है ना, इसको करना रहता था। तो इसको अगर रेशनलाइजेशन पढ़े हो ना, हेलो, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बेसिकली डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर रहता था उससे हम लोग छुटकारा पाते थे, यही करते थे ना। सो इसको रेशनलाइजेशन अगर ये दिया हुआ है तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे दे दिए, 3 प्लस √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे 3 माइनस √3 एंड यहाँ पे 3 माइनस √3। बेसिकली इससे किया जाता था कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उससे छुटकारा पाया जाता था, है ना। रेशनलाइजेशन करते थे ना जी, याद है, किसी को पता है ये चीज? तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस √5 यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, ये देखो 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्री फ्रॉम इरेशनल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई, पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बताऊंगा। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बाई इरेशनल नंबर है, तो इस तरह से समझ सकते हो कि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, उससे फ्री हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से किया गया।
तो इसमें प्लस रहता था तो माइनस, माइनस रहता था तो प्लस, तो वो क्या होता था कि वो रियल नंबर देता था। यहाँ पे अभी बताएं कि क्या करना है, रियल नंबर अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो क्या करना है, उसके जस्ट अगर प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? ये सुनो, हेलो, देखो कब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या फ्री करना है, इट मीन्स क्या करेंगे, इस वाले टर्म में इसी वाले को समझना a प्लस आयोटा बी, जब एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ नहीं समझ, c प्लस आयोटा डी। अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, फ्री करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, तो क्या करेंगे, c माइनस आयोटा डी, और यहाँ पे लिखेंगे c माइनस आयोटा डी। क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना, कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिख रहे हैं, फ्री कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन पता ही था, c माइनस आयोटा डी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस में डिफरेंट है, सी स्क्वायर C square plus D square. डी स्क्वायर। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, सो ए सी प्लस बी डी, देखो आयोटा प्लस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी को सेपरेट कर सकते हो, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, न्यूमरेटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, जो चेंज किए हैं मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये भी क्या है, रियल नंबर है, ये क्या हो गया, ए हो गया से ए, है ना, ये भी क्या है, रियल नंबर है, से बी। सो ये फॉर्म अगर टोटल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ये तो नो, अगर ए का वैल्यू पूछा जाए तो ए इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आया? हेलो अभिषेक, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। हिमांशु, Yes, sir. आयुष तुमको? Yes, sir. शुभम, हैंड रेज कर लो, जिसको प्रॉब्लम है तो फिर से डिस्कस कर देंगे। रुचिका, नीति, आराध्या, ओके, तो ये Yes, मान sir. करके चलें। तो आगे बढ़ूं, एक एग्जांपल देता हूं, फ्री करके बताना है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, तो z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, राइट। सो z1 बाई z2 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको लिखा जाए, एक मिनट हड़बड़ी नहीं, a प्लस आयोटा बी, राइट। सो यहाँ से बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। सो ये दोनों फाइंड करके मुझे बताओ जल्दी से क्या आएगा। आराम से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, प्रोसेस तो ऑलरेडी पता है ना, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा।
सर आ गया। हाँ कितना आया? सर ए का -6/25 और बी का -6/25 b इज इक्वल टू 17/25। 17/25। ओके, तो चेक करता हूँ, लेट मी चेक। सबका आ गया, सेम आया आंसर? यस सर। शुभम, मानसी, यस सर। नीतीश, आया आंसर? देखो इसमें क्या करना है, Z1/Z2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा इनटू, क्या बोले थे यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, यही किया जाता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, इट मीन 3 + 4 आयोटा, वही डिफरेंस लेना है बस। जो आयोटा के देखो स्क्वायर रूट के साथ रहता था वहां पे, उसमें क्या करते थे, प्लस माइनस से चेंज करते थे, प्लस रहता था तो माइनस, माइनस रहता था तो हम लोग प्लस करते थे। तो यहाँ पे आयोटा वाले टर्म में ही चेंज करना है ऑलवेज, है ना। सो 3 + 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में जो हो जाएगा वो 2 + 3 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/25 आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 6 एंड 4 × 3 -12 -6, 4 × 2 8 + 3 × 3 9, so 8 9 17, गुड। इट मीन्स आ जाएगा -6/25 प्लस आयोटा 17/25, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है ना, ये करेक्ट है आंसर। समझ में आ गया सबको? किसी को प्रॉब्लम अगर है तो बता सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान देना, यहाँ नोट में लिखो, नेक्स्ट टर्म एडिटिव इनवर्स। देखो, if B is the additive inverse of A, then B plus A will be equal to 0। मीन्स क्या ऐड करें कि क्या हो जाएगा, वो 0 मिल जाए, है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि क्या ऐड करें कि 0 हो जाएगा। बेसिकली बी यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, बताओ, बोलो। -2। एग्जैक्टली माइनस, हाँ। एग्जाम्पल, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एक टेक्निकल टर्म है वो ध्यान में रखना है, वो ऐसे भी इजी, एडिटिव इनवर्स इट मींस कुछ ना कुछ जीरो हो रहा होगा या कुछ जोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट दे रहा होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स मींस ऐड करने पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या उसमें ऐड किया जाए। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 - √3 आयोटा इज इक्वल टू, बताओ। सर √3 आयोटा -2। एग्जैक्टली -2 + √3 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, -2 - √3 आयोटा हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सेकेंड नोट में ये सब ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा भी ये टर्म्स यूज किए जाए, तो ये ध्यान में रखना ऑलवेज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि अगर A इज द, या सिंपली B, सॉरी एक मिनट,
B is the multiplicative inverse of A, then क्या करेंगे इसमें, किसी को पता है? B इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो जाए। इट मीन्स B इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 बाई ए। आई बात समझ? सर ये रेसिप्रोकल हो गया ना? आंसर 1/2। ये सुनो, ये सुनो, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बताओ Z1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? आवाज जा रही है? हेलो सर 1/3 + 4 आयोटा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, इसको चेंज कर लेना है A + आयोटा B में। सर तो 3 A इज इक्वल - टू क्या होगा? आयोटा 4। A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, तुम लोग इतना स्लो काम करते हो। सर आराम से A इसलिए बता रहा हूँ। 3/25। ओके, हाँ ठीक है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, मान लो कि Z क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, तो 3 + 4 आयोटा दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट मीन्स Z इज इक्वल टू 1/3 + 4 आयोटा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे A + आयोटा B के फॉर्म में करना है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 आ जाएगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। इट मीन्स 3/25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू -4/25। यही आया ना, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। हेलो, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2D में हम लोग पढ़ते थे, ज्योमेट्री में, देखो इसमें क्या होता था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ना है, बट यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये प्लेन में ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। मीन्स इधर जो लेंगे तो वाई पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। यहाँ पे जब ये ऑरिजिन हुआ, रेफरेंस पॉइंट, ऑरिजिन मीन्स 0 0 उसको बोला जाता है, वहां से स्टार्ट होगा, ये 0 0 हो गया। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स निगेटिव, एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई निगेटिव, राइट। इसके केस में
सबको पता है ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई, किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई के टर्म्स में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सपोज कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली, अगर इस पॉइंट पी पॉइंट हो गया, है ना, एक ही पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई का वैल्यू दोनों होना चाहिए, इसीलिए 2D बोला जाता है। मीन्स 2 पैरामीटर्स होना चाहिए, है ना। किसी भी एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए एक्स एंड वाई वैल्यू का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 पैरामीटर आया एक्स एंड वाई, इसलिए 2D बोला जाता है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक्स कॉमा वाई है, इट मीन्स एक्स यूनिट यहाँ पे ऑन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे चला होगा, फिर वाई यूनिट क्या होगा कि अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस चला होगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये अलोंग टू। और इवन क्या होगा कि यहाँ से वाई यूनिट चला होगा ऑन द वाई एक्सिस पे और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव किया होगा। मीन्स दोनों के अगर मूव करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पे बनना चाहिए, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। समझ में आया। हेलो, इसमें ऑलरेडी नोन है ना 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सुनो, बोलो। यस नहीं पता था? यस सर। पता है ना, पढ़े होगे 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल 9th 10th में पढ़े हो। यस सर। हाँ, तो वहां पे ये ध्यान रखना 2D क्यों बोला जाता है कि 2 पैरामीटर्स होना चाहिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। सिर्फ सिंगल पॉइंट से हम लोग लोकेट एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। 2 पैरामीटर आ गया तो 2D हो गया, 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे तो 3D हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस 90 डिग्री बन जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, ये आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस इज रिप्लेस्ड बाय रियल एक्सिस। ठीक है, एंड वाई एक्सिस इज रिप्लेस्ड बाय इमेजिनरी एक्सिस। ओके, क्लियर है। आर्गेंट प्लेन बोला जाता है, यहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए क्या वहां पे आ जाता है, आर्गेंट प्लेन आ जाता है, राइट। अब देखो ये आर्गेंट प्लेन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओके, ये क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस। जो अदर इसका सारे चीज रहते हैं कि फर्स्ट क्वाड में जैसे इसमें क्या होता है, बोथ पॉजिटिव होता है, बोथ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड में जैसे इस एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। थर्ड क्वाड में क्या होता है, ये थर्ड क्वाड इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट, इसमें वाई एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव लिया जाता है। फोर्थ क्वाड में, इस वाले क्वाड में किसी भी पॉइंट को एक्स क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, और वाई क्या लिया जाता है, निगेटिव। ये सुनो, समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी वो इसी तरह से किया जाता है कि जब पॉइंट किसी को डोनेट करना है, डिनोट करना है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट हो गया पी पॉइंट, राइट। तो एक पी पॉइंट हो गया, तो सपोज ए और बी, है ना, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, इस तरह से डिनोट किया जाता है, राइट। ये फर्स्ट क्वाड में, तो फर्स्ट क्वाड में अगर ये ए पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड में, और ये वाले भी पॉजिटिव है तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड में, तो इन फर्स्ट क्वाड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सपोज जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है ना। अगर इसको डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है
ऑन आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन में डिनोट करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 2 और -1, ये सर नो, हेलो, बस इस तरह से इक्विवेलेंट देखना है। 2 - 1 तो किस क्वाड में जाएगा ये? फोर्थ क्वाड में। एग्जैक्टली, सो फोर्थ क्वाड में ये 2 यूनिट चले और फिर क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट, तो ये वाले पॉइंट हो जाएगा 2, -1। आई बात समझ में? सिमिलरली z इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा √3, तो ये किस क्वाड में जाएगा, इसको समझना है। -3 माइनस √3 है ना, कौन से क्वाड में जाएगा? थर्ड थर्ड क्वाड। क्वाड। तो इस तरह से समझना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। सो आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। अभी भी है तो बता सकते हो? एनीवन? हेलो, तो बोलो। नो सर। कुछ बोलता ही नहीं है। ओके, नो सर। नो अब सर। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं नोट करके यहाँ पे लिखना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉडुलस फाइंड करने के लिए ये बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक ना। बस रफली ये समझना है, ठीक है। सपोज a इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a, b इन आर्गन प्लेन, ठीक है। तो मॉडुलस हमेशा जो आएगा वो रियल वैल्यू होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, अगर 0 0 हो गया तो वो मॉडुलस वहां पे 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, एक केस छोड़ करके ऑलवेज पॉजिटिव। जब ऑरिजिन पे ही वो पॉइंट हो तो अलग बात है कि वहां पे 0 आ जाएगा, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये सुनो, हेलो सर ये एक एग्जांपल देके बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ, एक्सेप्ट 0 0 और इसको z इज इक्वल टू 0। ये सिंपली देखो एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज ये पॉइंट हो गया। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, ये आर्गन प्लेन हुआ, इमेजिनरी एक्सिस, ये क्या हो गया, रियल एक्सिस। ओके, अगर ये 2, 3 हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिकली क्या है, z इज इक्वल टू 2 प्लस, एक मिनट तो चेंज कर लो। सपोज यहाँ पे पॉइंट दे दो आर्गन प्लेन में 3 4, इट मीन z इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, ये सुनो। तो ये डिस्टेंस बेसिकली है, ये डिस्टेंस और लेंथ। सो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, ये 0, 0 है, ऑरिजिन से बोल रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा 3, 4। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, पढ़े हो मेरे ख्याल से 10th में। यस सर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अगर नहीं याद है तो, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25, वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। समझ में आ गया? यस तो अगर देखा जाए
कि मॉडुलस, नोट में यहां भी लिख लेना, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज गिवन बाय मॉडुलस z, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। सिंपली डायरेक्टली एकदम कर देना है रियल पार्ट का। और ये बेसिकली जो लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ z, इसको पढ़ा जाता है मॉडुलस ऑफ z। क्लियर है? सर मॉडुलस क्या है सर? हाँ ये बताए ना, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन आर्गन प्लेन, है ना? समझ में आया? किसी भी पॉइंट का फ्रॉम ऑरिजिन, नहीं समझ में आया, उसको मॉडुलस से बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है कि बेसिकली ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इन आर्गन प्लेन में फ्रॉम ऑरिजिन से। क्लियर हो गया? हेलो, जैसे मॉडुलस ऑफ, सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस 12i। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सिंपली समझना 7 माइनस 12 फ्रॉम ऑरिजिन। ये रियल नंबर में भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से समझना है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हालांकि फॉर्मूला तो डायरेक्टली बता चुका हूँ, ये 0 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 12 हो गया। यहाँ से फाइंड करोगे तो d इज इक्वल टू मॉडुलस z लिखोगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना जी, 49 प्लस, ओके 15 आएगा ना, 15, हाँ मेरे ख्याल से 15 ही आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 5 कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा, इजीली 5 लिखोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा। ओके 15, ये सुनो, हाँ किसी और को कुछ पूछना है इसमें जो पॉइंट नहीं समझ में आया? सर 13 आएगा। क्या सर 13 15 है। हेलो, ये सर 13 वहाँ पे 15 आप गलती से लिख। हाँ नहीं नहीं 13 होगा, हाँ 169 होगा ना। ओके समझ में आ गया, मॉडुलस का मीनिंग समझ में आया रुचिका? यस सर। सर हमको अभी भी समझ में नहीं आया मॉडुलस मतलब। नहीं समझ में आया, सिंपली देखना, नहीं इसमें देखो, सपोज एक z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो गया, क्या बताएं कि इसको आर्गन प्लेन में या इवन रियल की तरह ट्रीट भी कर सकते हो। चलो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, तो a कॉमा b यहाँ पे रिप्रेजेंट किए है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये लेंथ आ गया, बेसिकली यही होता है क्या, मॉडुलस ऑफ z। अगर ये p पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP,
और इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। क्लियर हो गया आप? जैसे Yes, z sir. इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ही लिख दिए, सो 2 + 3 आयोटा यहाँ पे 2 हो भी जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको क्या करें, ज्वाइन कर लिए ओरिजिन से, है ना, ये P पॉइंट हो गया। सो OP इज इक्वल टू, उसको डिनोट किया जाता है मॉडुलस ऑफ z से, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर अब प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 दिस इज इक्वल टू √13। समझ में अब आया? किसको नहीं Yes, आया था? समझ में आ गया आप? Yes, हेलो, sir. ओके, Yes, sir. समझ गया. क्लियर है ना? तो अब ये फाइंड करो, सपोज z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा रहा, है ना, z2 इज इक्वल टू 2 - 2 हाँ 14 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड करने बोले कि z1 + z2 का मॉडुलस फाइंड करो, तो इसमें क्या करोगे, बन जाएगा, ये ट्राई करोगे, यहीं तक मैं दूंगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये बन जाएगा, यस ट्राई सर। करोगे? मॉडुलस ऑफ z1 + z2, ये ध्यान रखना यहाँ पे जो मॉडुलस लिखवाया हूँ, मॉडुलस ऑफ z यहाँ पे, ये ध्यान नोट में लिख लेना, मॉडुलस ऑफ z is represented by मॉडुलस ऑफ, ठीक है, सिंपली इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, बना किसी से? यस सर। 13 13। हाँ एग्जैक्टली, इसका जो वैल्यू आएगा वो 13 आएगा। गुड, क्योंकि z1 + z2 फाइंड कर लेंगे फर्स्ट, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 - 14 आयोटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 12 आयोटा। अब इसका फाइंड करोगे z1 + z2 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली रियल पार्ट है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का -12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है? देन इसके बाद इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिए थे ना? यस सर, थोड़ा सा बताए थे। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, ये समझना है कि मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस के साथ, तो सब समझ लो, एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ पे बेसिकली रियल एक्सिस कर लो, तो इमेजिनरी एक्सिस एंड क्या आता है यहाँ पे, रियल एक्सिस आता है, तो रियल एक्सिस इसको समझना है, राइट। तो ध्यान देना, अगर किसी का इमेज यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज ये क्या है, 2 और कॉमा 3 है ना, अब इसका इमेज पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, एक्स
ये क्या है, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। आई बात समझ में? तो देखो इसका मिरर इमेज लेना है रियल एक्सिस के साथ, तो क्या आएगा बताओ? हेलो, 2 minus 3. एग्जैक्टली, गुड, 2 - 3। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा, सो दिस विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू, इसको z बार से डिनोट किया जाता है, वो लिखवा दूंगा, z बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। समझ में आ गया? क्लियर है? सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आर्गन प्लेन है, सो इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, यहाँ पे दिया हुआ है -2 3, सो इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे तो क्या आएगा बताओ रियल एक्सिस के साथ? -2 -3। सो अगर ये z इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या है, -2 + 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट आया वो क्या हो जाएगा, -2 - 3 आयोटा। ये सुनो, सिमिलरली देखो अगर ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा 2 - 3, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा रियल एक्सिस के साथ 2, 3, तो इसको ले लेंगे। अगर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, राइट। यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट का क्या करना है, इमेज फाइंड करना है, तो इसका इमेज आ जाएगा -2, 3 आ जाएगा। इट मीन इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। सो कॉन्जुगेट ऑफ z is represented by z bar, ये याद रखना है ना, रिप्रेजेंटेड बाय z bar, ओके। और यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर राइटिंग conjugate of complex number I is replaced by माइनस आयोटा। सिंपली कुछ करना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बता दिए कि क्या होता है, मिरर इमेज होता है रियल एक्सिस के साथ। बट इसका क्या डायरेक्टली अगर लिखना है तो क्या करना है कि अगर z इज इक्वल टू दिया हुआ है एग्जांपल में कि -3 अब प्लस आयोटा √2 दिया हुआ है ना, तो z कॉन्जुगेट अगर लिख रहे हैं इसका कॉन्जुगेट, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो आयोटा है उसको माइनस आयोटा से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 3 प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, इट मीन माइनस साइन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 माइनस क्या हो जाएगा आयोटा √2। आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो, देखो ना यहाँ समझ में आ जाता है कि अगर देखो इसका इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये z कॉन्जुगेट है ना। देखो यहाँ पे क्या था, +3 आयोटा था, यहाँ देखो -3 आयोटा हो गया। अगर इसका कॉन्जुगेट हम लोग लिखना चाहेंगे तो देखो +3 आयोटा चला जाएगा, सिर्फ उसमें चेंजेज आ रहे हैं। यहाँ देखो 2 - 3 आयोटा है, इसका अगर कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला आ रहा था 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे -3 आयोटा था, यहाँ पे +3 आयोटा, तो सिर्फ आयोटा में चेंज होगा, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पे लिखवाया हूँ। क्लियर है? हेलो, यस हेलो, Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके, अब ये ध्यान देना,
सो ध्यान देना, ये लिखना कि जेड, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो गया। सो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। ये सुनो, यस सर। समझ में आ रहा है? ये सुनो बोलो, एनीवन? Yes. ओके, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो आएगा वो क्या लिखेंगे, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। सिर्फ प्लस माइनस में डिफरेंस है, तो क्या बोले थे, इसका डायरेक्टली वैल्यू लिखना है, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना? तो ये नोट में लिखना, ये क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली इसी को लिख सकते हैं, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू, अगर इसका फाइंड करो, एक पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट में मॉडुलस जेड क्या आ रहा है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है का स्क्वायर रूट। ये सुनो, थर्ड में ये जो कॉन्जुगेट लिखते हैं उसका मॉडुलस फाइंड करना है, इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, देखो तो ट्राई करके, आएगा? हेलो, यस सर। सो मॉडुलस जेड कॉन्जुगेट का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मॉडुलस जेड का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये सुनो, सो ये लिख सकते हैं कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं और जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। सो इसके बाद एक पीडीएफ तुम लोग को भेजूंगा, ठीक ना, क्वेश्चंस रहेगा साथ में आंसर भी है, तो एक बार उसको सॉल्व कर लेना, वही होमवर्क में रहेगा, इसी ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग तो समझ में आया ही है, लास्ट क्लास में बताए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बोले थे कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है ना, इट मीन Z1 ले लो a प्लस आयोटा बी एंड Z2 c प्लस आयोटा डी। सो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। अगर ये रहता है तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c होगा एंड सेकेंड बी इक्वल b टू इज डी। इक्वल, तभी दोनों साइमल्टेनियसली। सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है? अब तक किसी को कुछ पूछना है? कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं तक स्टॉप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड रूट्स हो जाएंगे, उससे रिलेटेड ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो डिस्कस करना है। देन उसके बाद आएंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो होते हैं उस पे आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। देन रीड करके एक बार आ जाना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक बार देख करके आ जाना, राइट? तो वन बाई वन कवर करते चल जाएंगे। देन उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में रिलेटेड आएंगे मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन पे, राइट, इनइक्वालिटीज पे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से जो आते हैं, फिर लॉगरिथम्स पे, है ना? तो वो बाद में वन बाई वन कवर करेंगे, बट यहाँ तक कंप्लीट करके आना। क्वेश्चंस भी दे दूंगा, इस पे एक पीडीएफ वहां पे भेजूंगा क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कर लेना, राइट? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब तक किसी को कोई परेशानी? एनी डाउट? बोलो, नहीं ना? हेलो, नो सर। बोलो ये तो नो। No, sir. ओके, सो यहीं पे ओवर करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक सर है? ये पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, मिल जाएगा पीडीएफ। इस क्लास के बाद 8 o'clock तक पीडीएफ सेंड कर दूंगा या अभी सेंड कर दूंगा। चलो, क्लास के बाद मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से।